महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां हरकत में है, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हैं। जो कैंडिडेट महानगर पालिका में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हर कोई अपना पर्चा भर चुका है। अब देखते हैं जनता किसे चुनकर देगी। हम अभी मौजूद हैं मुंबई के साइन कोलीवाड़ा में और यहाँ की जो वार्ड है, वार्ड नंबर 176, और यहाँ के जो उम्मीदवार है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हैं और काफी कर्मठ नेता हैं और काफी सालों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। जब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ की जो समस्या है, किन समस्याओं के ऊपर काम करेंगे, अगर जनता इन्हें चुनकर देती है तो किस तरह काम करेंगे। लोगों की जो समस्या बनी पड़ी रहती है, गटर, पानी, लाइट, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक की काफी समस्या है, लेकिन जनता इन्हें चुनकर देती है तो क्या क्या काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर संजय जी की बात करें तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनकी काफी पहचान है। लोग उन्हें जानते हैं, इस वार्ड के लोग जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं। आइए संजय जी से जानते हैं, चुनाव जीतने के बाद इस इलाके में, ये वार्ड में किस तरह काम करेंगे, जनता की जो समस्या है किस तरह की समस्या है। देखा जाए तो इस वार्ड में अगर देखा जाए तो कुछ भाग कांग्रेस के पास था, कुछ वार्ड दूसरे पार्टी के पास थी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, क्या कहेंगे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस वार्ड नंबर 176 में क्या क्या लोगों की समस्या है, किस पर आप काम करेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 176 जो है उसमें सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की। यहाँ आप मुंबई के किसी भी इलाके से सायन हॉस्पिटल तक 20 मिनट में पहुँच सकते हैं, लेकिन सायन हॉस्पिटल से लेके यहाँ प्रतीक्षा नगर या सरदार नगर, एंटाबिल, जहाँ भी आपको पहुँचना हो उसके कम से कम आधा घंटा लगता है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के ऊपर जो लोगों को नो पार्किंग होनी चाहिए थी एरिया में, वो किधर भी नो पार्किंग नहीं है। सिग्नल तो लगाए गए हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं अभी भी। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहला ध्यान दूंगा। दूसरी बात है यहाँ के फेरी वाले की, जहाँ यहाँ पर इतना अनधिकृत फेरी वाले बैठे हैं कि आपको चलने के लिए जगह नहीं है। तो वो सबसे बड़ी समस्या ये है आदमी की, जहाँ फुटपाथ जो चलने के लिए चाहिए वो फुटपाथ है ही नहीं। ये फुटपाथ के ऊपर सभी जगह में आप देखेंगे तो वहाँ पे फेरी वाले बैठे हुए हैं, उनके वजह से लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद और इसी का फ़ायदा जो यहाँ के चोर लोग, गुंडा लोग करते हैं, लेडीज लोग को धक्का मारना, उनसे चैन छीनना, ये काम इसी वजह से हो रहा है। इसके बाद की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या जो पूरे मुंबई की है, अब जो शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि हम 24 घंटा पानी देंगे। अरे हाँ, यहाँ पे तो 1 घंटा भी पूरा पानी नहीं आ रहा है, ताकि लोग जो है वो टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के बाद भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मैं अगर चुन के आऊँगा तो यहाँ पे ये सब काम मैं ज़रूर करूँगा। और इसके लिए मैं जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जिताए, ताकि उनकी जो समस्या है जो यहाँ की, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी की ये पार्टी है और ये पार्टी काफी चर्चित पार्टी है। देखा जाए तो राज ठाकरे जी हर एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही उनके एक कैंडिडेट हैं जो वार्ड नंबर 176 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखते हैं जनता किसे चुनकर देगी। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इस विभाग में और किस तरह का काम होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। क्या कहेंगे, आप इस विभाग में रहते हैं, क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट और होना चाहिए। डेवलपमेंट तो ऐसी बात है, यहाँ पे इतने जो नगर सेवक हो गए, एमएलए हो गए, इन्होंने अभी तक इतने सालों में कुछ भी काम किया नहीं है। यहाँ पे खाली गुंडागर्दी, उसको सपोर्ट करो, पुलिस में गुंडे लोगों को छुड़ा के लाओ, उनको पीछे लग जाओ, इतना ही उनका काम है। यहाँ पे ड्रेनेज की पूरी प्रॉब्लम है। बहुत साल पहले यहाँ पे ड्रेनेज बनी थी, वही लाइन अभी तो अंग्रेजों के जमाने की लाइन है, उसमें कुछ रिपेयर नहीं हो रहा है, कुछ ने ड्रेनेज को यहाँ पे आजू पूरे पानी इलाके में पानी फैल जाता है, बारिश में अपन चल नहीं पाते हैं। यहाँ पे जो स्लम बनते जा रहे हैं, इतने स्लम के ऊपर स्लम बना रहे हैं। यहाँ के कॉर्पोरेटर थे जो पुराने स्लम बनाते हैं, उसमें गुंडागर्दी चलते हैं, उधर अवैध धंधे करते हैं। इस तरह के यहाँ पे किसी ने नगर से ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। आज जैसे मनसे वाले राज साहब ने नासिक में जो डेवलपमेंट किया, वैसा अगर यहाँ पे करते तो बहुत बम्बई की दिशा ही बदल जाएगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी नासिक में काम कर रही है, महाराष्ट्र नासिक की अगर तस्वीर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी तस्वीर है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अगर महाराष्ट्र मुंबई में वापस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, मनसे की महापौर बनते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट देखा जा सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे, आप इस विभाग में रहते, यहाँ पे डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट चुने जाते हैं तो किस तरह का काम होगा यहाँ पे।
हमें पहली बात ऐसा विश्वास है कि आज राजसभा का जो नया पार्टी है उन्होंने जो मुद्दा उठाया आज तक सब काम कर रहे हैं वो मुद्दे पे। तीसरी बात ऐसे कि हमारा जो यहाँ पे जो कैंडिडेट दिया है ये स्थानिक कैंडिडेट है, हमारा एरिया का कैंडिडेट जो यहाँ रहता है, ऊपर से वो महाराष्ट्रियन है, पहले से उसका यहाँ पे अच्छा टच है, सब लोगों में अच्छा पहचान है। दूसरी बात ऐसा कि यहाँ पे उन्होंने छोटा मोटा क्यों ना बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि आप देखेंगे जीटीबी रेलवे स्टेशन के उधर उन्होंने एक सफाई का मुहिम लिया था, स्वच्छता मुहिम, वहाँ से छोटा सा एक गार्डन किया उन्होंने, यानी वो कोई फंड नहीं, उन्होंने उनके खुद के खर्चे से किया था। अभी जैसे डॉक्टर बाबा साहब का ये आया था तभी उन्होंने उनका एक कॉन्सेप्ट पूरा किया था कि जो स्लोगन है उनके वो पूरा एक करके लगाया था। और हर समस्या में वो समाज सेवा का काम करते हैं। और ये एरिया में सबसे आप देखेंगे तो अभी 1 साल पहले रोड बना है, वो रोड में अभी से खड्डे हैं, तो सबसे प्राधान्य है कि यहाँ पे हम लोग का जो सुविधा होना चाहिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4-4 फीट जो पानी भरता है वो तो हमारा कैंडिडेट को हमने पहले ही बोला है कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, आपको चुन के लाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग हैं, हमारी समस्या है, हमारे जनता के प्रयास आप काम करना जरूरी है। तो उन्होंने हमको बोल रहे हैं कि सबसे हमको अच्छा लग रहा है कि कोलिवाड़ा में हमारा यहाँ पे स्थानिक कैंडिडेट है, उसके लिए हम काम करेंगे और 100% चुन के लाएंगे कि हमारा कैंडिडेट है। इसके कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्टी के जो कैंडिडेट है संजय जी, वो यहाँ के स्थानिक है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है, जनता उन्हें जानती है और भारी बहुमत से जीत सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जनता किसे चुन कर लाएगी। आइए संजय जी से जानते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट, गटर, पानी, लाइट, रोड, सड़क, इन विषयों पे उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो गटर की, पानी की समस्या हरदम बनी पड़ी रहती है। इस मामले में अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस की पार्टी के नेता थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमारी सीएन न्यूज़ की टीम ने भी वहां पे विजिट किया, लोगों का एक ही कहना था कि कांग्रेस के नेता ने कुछ काम नहीं किया। अगर जनता आपको चुनकर देती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महापौर बनता है, तो किस तरह पूरे मुंबई का डेवलपमेंट होगा और ये साइन कोलीवाड़ा का डेवलपमेंट होगा? जी हाँ, यहाँ पे ये जो आप लोग ने गए टाइम में आप बोल रहे हैं कि हम लोग ने भी यहाँ सर्वे किया था, तो यहाँ के नगर सेवक जो पहले से एमएलए भी कांग्रेस का था, अभी तो अब बीजेपी का एमएलए है, और अभी नगर सेवक जो है इधर का कांग्रेस का है। अभी जो वार्ड 176 बना है उसमें आधा वार्ड नगर सेवक कांग्रेस है, आधा वार्ड बीजेपी का है। दोनों ने भी यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं। अगर मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ इस विभाग में, तो इस विभाग की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो ड्रेनेज की है। ड्रेनेज का यहाँ पे बारिश में आप पूरे साइन कोलिवाड़ा में किधर भी जाओ, वहाँ पे आपको कम से कम 2 फीट 3 फीट, अगर जोर से बारिश गिरती है तो 2-3 फीट पानी हमेशा मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि पानी की जो समस्या है, मैंने जो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पानी की समस्या इतनी है कि यहाँ पे लोग टैक्स भरते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं लोग, झोपड़पट्टी वालों को पानी अच्छा मिल रहा है लेकिन बिल्डिंग वाले को पानी नहीं मिल रहा है, तो वो एक समस्या है। तो ये सब समस्या, अगर मैं यहाँ पे जीत के आऊँगा तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ों को प्राधान्य दूंगा कि मेरा विभाग मुंबई में सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा विभाग मैं बना के दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं संजय जी का कहना है कि अगर इस साइन कोलीवाड़ा की अगर तस्वीर बदलनी है तो जनता को मुझे चुनकर देना होगा। जनता के बीच में प्रतिनिधि बनकर जाता हूं तो काफी यहां पे डेवलपमेंट कर सकता हूं, लेकिन अगर सवाल है तो जनता किसे चुनकर देगी। लेकिन संजय जी का जो काम है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी का जो काम है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता इन्हें चुनकर दे सकती है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़ मुंबई।